तो सर, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? हाँ सर, ये सर आवाज आ रहा है। अरे हाँ, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप आपका नाम क्या है मैडम? रानी खोत। हाँ हाँ हाँ, ओके, ये अपना अ, धनश्री मैम पनवेल। पनवेल, हाँ मैडम, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर गोल्ड में मैंने कल $40 निकाला था। अच्छा, एक मिनट, हाँ ओके ओके। और वो कौन सा, सेलिंग साइड पे ना या बाइंग? सेलिंग पे, सेलिंग पे। बाइंग सेलिंग। सेट पे नहीं था, गोल्ड सेल पे आया था ना। हाँ 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 हाँ, मैंने कल देखा नहीं। सेल पे आया था कल। हाँ, आज भी सेल पे ही आया। सेल पे आया लेकिन मूवमेंट नहीं था ज्यादा। ज्यादा स्लोली गया, स्लोली लो गया। गया। हाँ। हाँ, इसलिए मैंने आज ट्रेडिंग नहीं किया। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं वो अच्छी बात है, और फ्राइडे को लूज रहता है ना। मुझे मैंने फोन किया मेरा ही ऐसा ही दुकान पे बैठा है मैं तो मैं नहीं आ सकता। वो यार शामी 7-8 बजे नीलम कह रही है, रितु कह रही है, रितु का फोन आया है, 8:30 तक आओ। न्यूज रहता है ना, तो इसलिए फ्राइडे को ज्यादातर आप कोशिश करना है कि गोल्ड में ट्यूसडे को भी मूवमेंट रहती है, गोल्ड का जो मूवमेंट रहता है वो ट्यूसडे को रहता है। हाँ। और फिर रहता है हम्म। हमारा फ्राइडे को। तो हम्म। हमेशा ध्यान रहे, अगर ट्यूसडे को मूवमेंट नहीं रहता है तो फिर वो हाँ। वेनेसडे को मूवमेंट रहता है, ठीक है ना। ओके ओके। तो ध्यान रहे, क्रूड ऑयल का मूवमेंट रहता है वेनेसडे को, कैनेडियन डॉलर का रहता है वेनेसडे को, यूएस डॉलर्स का जो है मंडे छोड़ के कभी भी हो जाता है। हम्म। और बाकी के जो है न्यूज रिलेटेड मूवमेंट रहता है, तो आपको वो ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। हाँ। और यस। और सब कुछ जो है कंट्रोल में, जैसे कि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन हमारे कंट्रोल में रहता है स्टॉप लॉस या फिर हेजिंग पोजीशन आप कर सकते हैं। आपको यदि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो तो हेजिंग करके आप हाँ। रख सकते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग आदित्य सर, और सभी को गुड इवनिंग। मैं आपकी 5 मिनट। वजह से सर मैं बहुत कैसे कर रही हूँ। क्या क्या मैडम? आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से अभी ट्रेडिंग कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। एक्चुअली होता क्या है कि मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास करता हूँ, बाकी आपके हाथ में है। कभी भी देखो, कभी भी मार्केट को कम ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि मैं तो मार्केट से भी ज्यादा पता चला है करके। तो हमेशा स्टॉप लॉस या हेजिंग पोजीशन को आपके सामने रख के ही काम करना होगा, ठीक है ना। ओके। और जो भी सर डाउट। हाँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे ढूंढना है। मैं बताता हूँ आपको। ओके। बताता हूँ, डेली चार्ट पे जाना होगा, ठीक है ना। हाँ। मैं अभी हाँ। एक को ले, ओके, मैं चार्ट में लेता हूँ, एक मिनट, हाँ। डेटा चाहिए उसके लिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे तो डेटा ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट और डिमांड और सप्लाई दोनों अलग चीज हैं, ठीक है ना। हाँ। तो आजकल के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जो 25 साल के या उसके नीचे जो बच्चे हैं, वो उनको क्या है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, तो वो लोग काम करते हैं सप्लाई और डिमांड के चलते। और हम जैसे जो जो उसका पड़ गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठते हैं, तो हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बढ़िया लेके थे। काम करते ढूंढेंगे, हाँ यस सर। हैं, तो लेके, हाँ, तो मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे ढूंढना है। जहां पे 2 बार रिजेक्शन हुआ हो, उसको हम लोग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे पास डेटा ज्यादा नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन हुआ है, 2 बार रिजेक्शन। एक बार रिजेक्शन हो गया तो ये डिमांड हो गया। ये 2 बार ओके। डिमांड, हाँ, 2 बार डिमांड कहीं पे भी आने दो, तो हम लोग यहाँ पे ये नीचे है करके हम लोग सपोर्ट बनाते हैं इसको, ठीक है ना। और दो बार ओके। 2 बार रिजेक्शन हो गया, 2 बार रिजेक्शन हो गया तो ऊपर से, तो यहाँ पे हम लोगों का जो है
रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर से 2 बार रिजेक्शन हो गया तो ओके, रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस हो गया। डेली, हाँ ये डेली चार्ट है, तो इसका मतलब ये बहुत काम में आ जाता है, बहुत ही काम में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस हैज कन्वर्टेड इनटू, रेजिस्टेंस हैज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। इसको सपोर्ट बोलते हैं, देखो क्योंकि वो रेजिस्टेंस को तोड़ के गया और ये सपोर्ट हो गया। तो अभी अभी देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए जा रहा है। तो हो सकता है देखो ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग पकड़ेंगे। ये रेजिस्टेंस हम लोग क्यों नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि ये नजदीक है, बहुत बहुत ही 2 बार रिजेक्शन हो गया, नजदीक हो गया, दूर दूर रहना चाहिए। तो हो सकता है कि आप पकड़ पकड़ सकते हैं, तो ये पकड़िए। ये हो गया अभी रेजिस्टेंस और ये हो गया अभी सपोर्ट, ठीक है ना। देखो कोई भी सपोर्ट एरिया में पहुंच गए तो आपको क्या करना होगा, ये जो 15 मिनट के चार्ट पे चला जाना चाहिए, ठीक है। आपको मैं ये बड़ा कर देता हूँ, ये छोटा है, ये बड़ा कर देता हूँ, कैंडलस्टिक को बदल देता हूँ। अभी देखिए कमाल, मैं आपको ना ये वाला जो है रेड ही लगाता हूँ, ये वाला मैं सपोर्ट को मैं ग्रीन बनाता हूँ, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीन हो गया, यहाँ से बाइंग होती है, यहाँ से भी बाइंग। अभी फिलहाल आप सोचिए ऐसा है कि बाइंग यहाँ पे होगा करके। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग डाल के देखेंगे ये कहाँ पे आपको ये सपोर्ट मिला है करके। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का है या हम्म। फिर, हाँ 15 मिनट का है। देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट मिला है करके। रेड कलर है तो सेल करना होगा, देखो रेड कलर वहां पे था, मैं छोटा सा कर दूं थोड़ा। देखो आपको समझ में आ गया ना मैडम। यस सर, यस। ये रेड कलर के नजदीक गया तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम आ जाता है, आवरली में कोई वॉल्यूम आ जाता है, इस एरिया में अगर एम फॉर्मेशन आ जाता है, इस एरिया में अगर रिजेक्शन आती है, इस एरिया में अगर क्या बोलते हैं डबल टॉप आ जाता है, ट्रिपल टॉप आ जाता है, हेड एंड शोल्डर आ जाता है, तब आप हम्म। सेल कर देना, सेल कर देना। और कहाँ तक आप रुक सकते हैं, आइडियली आप सपोर्ट तक रुक सकते हैं, लेकिन थोड़े लोग रुकते नहीं है, तो फिर आधे तक तो, आधा रास्ता तक तो रुक सकता है। तो आपको काम करने के लिए 15 मिनट या आवरली में चला जाना चाहिए, लेकिन ओके सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट। मैं और एक उदाहरण दिखाता हूँ, और एक उदाहरण, ये नहीं, ये तो मैं चार्ट को दिखा रहा हूँ, एक मिनट और एक पॉइंट भी दिखा। देखो यहाँ पे हो गया कि नहीं मैडम, यस सर, यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ। हाँ। तो जहां अभी आगे चल के कहीं पे भी इस तरीके से रेड लाइन दिखा, तो आपने हाँ सोचना चाहिए तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी को देखूंगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल बाइंग नहीं करूंगा, लेकिन सेलिंग के पीछे मैं भागूंगा। लेकिन बाइंग हाँ। अगर करनी हो तो फॉर्मेशन डेली में अच्छा फॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर 15 मिनट में या आवरली में फॉर्मेशन किस तरीके से होना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा ध्यान रहे एकदम से मार्केट नहीं जाता है, अगर एकदम से मार्केट चला जाता है जाने हाँ दो करके सोचना है, एकदम से मार्केट अगर चला जाता है जाने दो करके सोचना है, ठीक है ना। अब अगर सोचो ऐसे ही चला गया, देखो मैडम हाँ मेरा एरो हाँ दिख रहा है, मेरा हाँ, एरो दिख दिख रहा रहा है है। सर। हाँ। तो एकदम से अगर चला गया आप सोचेंगे अरे मैंने मौके को गवा दिया करके, है ना। हाँ। कभी भी ऐसे ऐसे अफसोस नहीं होना है। ओके। आपको हमेशा जो है मन में ऐसा बैठना चाहिए कि अफसोस नहीं होना है, एक बार भी अफसोस नहीं होना है। हाँ, लेने के पहले अफसोस कीजिएगा, लेने के ओके। पहले अफसोस कीजिए, नहीं नहीं मिला करके अफसोस ना कीजिएगा। ओके। तो ये ऐसे चला गया तो ये कितने बार ऐसे चला जा सकता है, हो सकता है 30% बार, 30% बार सीधा चला जा सकता है, रेजिस्टेंस से ये सीधा ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ। आमतौर पे कैसे जाता है मैडम, आमतौर पे जो जाता है वो आपको बता के चला जाता है, कैसे बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे आपका बाइंग है, समझ में आ रहा है मैडम, हाँ, यस सर। यहाँ पे आपका बाइंग है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि एन फॉर्मेशन दिया है और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है। कितना नजदीक है स्टॉप लॉस, और जाएगा बहुत दूर, यस। जाएगा बहुत दूर।
देखो मिलने के लिए बहुत मिलेगा, लेकिन खोने के लिए हमेशा कम खोना है। जैसे कि मालूम पड़ा, पता चला कि फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से था, देखो हाँ ध्यान रहे, फॉर्मेशन हाँ कुछ हाँ फॉर्मेशन कुछ फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से था। भले ही आपको बाइंग का हाँ। जो एरिया था, बाइंग का एरिया बहुत खूब मिला है, बहुत खूब मिला है, हम्म। लेकिन ये बाइंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। बड़ा देखो है ये। एन फॉर्मेशन भले ही बना हो, भले ही एन फॉर्मेशन बना हो, लेकिन आपके फेवर में भी होने दो, लेकिन स्टॉप लॉस इतना खोना पड़ेगा। यदि वापस आ गया तो इतना सारा स्टॉप लॉस आप खो जाओगे। यस सर। तो हमेशा सोचिए कुछ इस तरीके से जब बनता है, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया लेवल है। क्यों? हम्म। कोशिश किया था नीचे जाने के लिए, रेजिस्टेंस के नीचे जाने के लिए कोशिश जरूर किया था, लेकिन नाकामयाब रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिमांड है। क्या है? डिमांड है। डिमांड है। और क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बायर्स हैं। क्या फायर है? है। बायर्स है। और यहाँ पे रिसेंटली जो आया हुआ लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब बहुत सारे बायर्स खड़े हैं, मगरमच्छ खड़े हैं, बायर्स के मगरमच्छ खड़े हैं, क्रोकोडाइल्स खड़े हैं, जो कि बाइंग करने के लिए रुके थे और आप सेलिंग करने के लिए रुके हैं। क्यों? आपको पता ही नहीं चला कि वो क्या हो रहा है, ठीक है क्या ना? हो रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपने बाइंग किए, कुछ भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल नजदीक है। इस नजदीक। तरीके का अगर फॉर्मेशन आ जाता है, बहुत बेहतरीन है। ये भी ठीक है, ये भी बहुत ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं किया नीचे जाने का, बिल्कुल ही कोशिश नहीं किया नीचे। तो ये मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस में, जहां पे ये सेल नहीं होते हुए, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं होते हुए बाइंग पे जा रहा है, तो आपको बता के ही जाएगा। बिना बता के कोई भी मार्केट जाता ही नहीं, कोई भी मार्केट बिना बता के नहीं जाता है। अगर बिना बता के गया हो तो वापस उनको आना ही है। और एकदम 90 डिग्री किया हो, कभी भी सोचिए, बिना बोल के। आपको तो यहाँ पे देखो चाय पे बुलाया था, चाय लेने के लिए जब खड़ा था या खड़ी थी, तुरंत ऐसे हो गया, सॉरी इसे ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके से चला गया। तो आप संकोच ना कीजिए, आपका चाय तो जरूर ठंडा होगा, लेकिन यहाँ तक तो आना ही आना है। ये सोचिए आप, ठीक है ना? हमेशा हमेशा सोचिए, कुछ गलत हो रहा है मार्केट के प्रति, तो 100% आपको फेवर में आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे निकलते हैं। सर आज आज के, हाँ बोलिए ना सर। सर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कैंडल स्टिक से मिलेगा? सर कैंडल स्टिक को मारो गोली। ठीक है सर, कैंडल स्टिक को मारो गोली। सिर्फ आपको देखो, जब भी आप 15 मिनट ऑब्जर्व करते हो, कैंडल स्टिक को मारो गोली। आवरली करते हो तो कैंडल स्टिक को 50% वेटेज दे सकते हैं, लेकिन आप 4 आवरली करते हो तो कैंडल स्टिक को भाव दे दीजिए। तो 15 मिनट में सिर्फ फॉर्मेशन को ढूंढना है सर, ओनली फॉर्मेशन को मैं बता रहा हूं। देखो फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर, देखो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि यहीं से जाएं, नहीं, थोड़ा देर के बाद गया। देखो हमारे इसका शोल्डर थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ही मैन जो बोलते हैं ना, हनुमान का जैसा ज्यादा शोल्डर हो गया। तो ये एक शोल्डर बड़ा हो गया, एक शोल्डर छोटा हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। ये चाहते थे हम लोग, जरूर ये चाहते थे, यहाँ पे सेल करना चाहते थे, लेकिन हुआ सेल यहाँ पे। ये हो गया एक कंफर्मेशन। और ओके ये सर। लाइन, ये लाइन डाल दीजिए, ये दूसरा कंफर्मेशन। देखो रिटेस्ट किया और कंफर्मेशन आ गया। पंद्रह हमेशा, मिनट भी सर कर सकते हैं ऐसा हम? हाँ क्या बोले? 15 मिनट चार्ट पे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट चार्ट पे कैंडलस्टिक को देखना नहीं है, पैटर्न्स को ढूंढनी है। 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे पैटर्न्स को ढूंढनी है। और आवरली कैंडल पे आप वॉल्यूम को ढूंढना है। और 4 आवरली कैंडल पे आपको शूटिंग स्टार और हथौड़ा ढूंढना है, हैमर ढूंढना है। दिखाऊं मैं? दिखाइए ना सर। दिखाओ सर। 4 आवरली दिखाता हूं। अभी पहले मैंने कहा हथौड़ा या शूटिंग स्टार को देख ले।
ये देखिए, मैं बोला और ये हथौड़ा आ गया। हथौड़ा नहीं, शूटिंग स्टार। देखिए सर, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। दिखाता हूँ सर आपको। ये देखो, इसका जो भाव प्रभाव जो रहता है ना, देखो ना, इसने कहा आपको इधर स्टॉप लॉस लगाओ और बिंदास इसके नीचे सेल करो, यहाँ पे सेल करो। देखिए सर, कितना कितना अच्छा मोमेंट आ गया, और अभी तक वो बरकरार है। अभी तक बरकरार, ऊपर गया जरूर लेकिन फिर से नीचे आ गया, अभी तक बरकरार है। तो शूटिंग स्टार या हथौड़ा, शूटिंग स्टार, और प्रेफरेबली आपको अगर रेजिस्टेंस में मिल जाए तो फिर वो जैकपॉट है। कभी कभी रेजिस्टेंस पे नहीं मिलता है शूटिंग स्टार, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन शूटिंग स्टार देखना है आपको H4 में। H4 में देखना है। बड़ा रहेगा आपका स्टॉप लॉस, लेकिन खास करके आपको जो मूवमेंट देगा, मैं आपको फिर से वो ड्राइंग करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, ये हो गया स्टॉप लॉस एरिया, ये हो गया बॉटम, और ये हो गया यहाँ पे एंट्री। देखो यहाँ पे एंट्री, क्योंकि ये तोड़ के जो तोड़ा है और ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री मिल सकता है आपको। और देखो, जो दौड़ हुआ था इससे भी ज्यादा दौड़, ये 1:1 भी पकड़ा तो भी ठीक है। जितना दौड़ स्टॉप लॉस का था, उतना दौड़ आपको यहाँ पे लेना है। ये हो सकता है स्टॉप लॉस लेके खाएं, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस भी ले सकता है। ऐसे ऐसे थोड़ी हम लोग, मार्केट हम लोगों के लिए कमा के देने के लिए खड़ा है। कभी कभी हम लोगों का लॉस भी हो सकता है। देखो आपको मैं और दिखाता हूँ शूटिंग स्टार। ये हथौड़ा, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। यहाँ पे देखो, बाइंग भी आप कर सकते हैं। इतना भी दौड़ बहुत खूब होता है, बहुत खूब होता है, लेकिन अच्छा दौड़ नहीं मिला यहाँ पे। क्यों? वो रुका ही नहीं था ना। वो वो फॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा लंबा ये आया, ये तो डंडा अगर इतना बड़ा रहता तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी काफी सारा पॉइंट है, काफी सारा पॉइंट है। आप कॉस्ट में निकल सकते हैं, आप कॉस्ट पे निकल सकते हैं। यदि आपका टारगेट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, आप कॉस्ट में निकल सकते हैं। ये तो 1:1 हो गया। H4 में 1:1 टारगेट रखिए। H4 में 1:1 काफी लंबा होता है, काफी लंबा। उसका मतलब क्या है? आपका यदि ये डंडा है, ये स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट भी कुछ यहां तक रहेगा, उसी उसी लेंथ में रहेगा। बस बस, सॉरी, ये वाला दो यहां तक रहेगा। आपका टारगेट जो है इतना ही रहेगा। 1:1, जितना जितना लॉस उतना प्रॉफिट, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा जो शूटिंग स्टार और हैमर का बड़ा ही रहता है, बड़ा ही रहता है। तो आपने ये समझ के ले लिया कि H4 में देखा जाए तो कैंडल स्टिक को फॉलो कीजिए। H4 में देखा जाए, और यदि आप ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, आप सुनिए मेरे बात, मेरे गौर से सुनिए। अगर अगर ये ट्रेंड कौन सा लग रहा है सर, ये ट्रेंड कौन सा लग रहा है? टॉप ट्रेन है सर। अप ट्रेंड है। तो आपको अप ट्रेंड में कभी भी, ये तो जैकपॉट है, कभी भी अप ट्रेंड में इस तरीके से मिला ना, आप बाय कर दीजिए इसके ऊपर। कभी भी मिला तो देखो, ये अप ट्रेंड में, ये देखो, ये वाला कैंडल स्टिक आ गया, इसको स्टॉप लॉस होना नहीं है, और इसके ऊपर बाय कर लो। ये देखो ये वाला, और इसके ऊपर बाय कर लो, वैसे डंडा चाहिए। और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं, देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर बाय कब हुआ करके देखेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा गया था और ये स्टॉप लॉस हो गया, चलिए मान के चलिए स्टॉप लॉस हो गया, सर लेकिन इसे केवल H4 के चार्ट में करनी है। H4 के चार्ट पे ही, H4 के चार्ट पे कैंडल स्टिक के ऊपर आप ये अपना पीएचडी कर सकते हैं सर, पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन बाकी कोई H1 में या कोई M15 में बिल्कुल ना कीजिएगा, आपको बोले तो रिजल्ट पुअर आ सकता है। आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। H1 में कर सकते हैं, ये ट्रेंडिंग में कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेंडिंग में इस तरीके से आ गया ना, ट्रेंडिंग में इस तरीके से कैंडल आ गया, कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में, हाँ ट्रेंडिंग में दिखाता हूँ आपको। हम लोग H1 में जाएंगे, एक मिनट, सॉरी सर, ट्रेंडिंग में दिखाता हूँ मैं,
कभी भी ट्रेंडिंग में आपको मिल जाए तो ये ट्रेंडिंग हो गया नीचे। ट्रेंडिंग में आपको शूटिंग स्टार ऐसा कुछ मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग में मिला, वैसे मिलना चाहिए। और आपको आपको तो फिर वॉल्यूम भी मिल गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो ये मिल गया, ये बहुत बड़ा ये सप्लाई है यहाँ पे। तो इसके नीचे अगर कोई भी जाता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। देखो फिर ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, चलिए स्टॉप लॉस हो गया, थोड़ा ही चला गया और स्टॉप लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन ट्रेंडिंग देखो ये भी, इसके नीचे भी सर देखो, इसमें हेलो यहाँ पे भी सेल करो आप। बोलिए मैडम, बोलिए मैडम। देखो सर वो मैंने ये पूछना था। एक ही मिनट मैडम। देखो ये स्टॉप लॉस खा लिया था, ये स्टॉप लॉस खा लिया था, लेकिन दूसरा आपको ये मिला शूटिंग स्टार या ये रिजेक्शन मिला तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और देखो मिल गया। ओके मैडम, बोलिए मैडम। सर ये तो ये स्टॉप लॉस है हमारा, इसमें हम कोई कैलकुलेशंस भी करके मतलब बता सकते हैं आपकी कैसे कैलकुलेट करें हम स्टॉप लॉस और टारगेट अपना। मैं बताता हूँ मैडम। देखो हमेशा कौन से टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो उसकी जानकारी चाहिए, और कितने देर तक आप रख पाओगे वो भी देखना जरूरी है। 15 मिनट में आप देखोगे तो स्टॉप लॉस कम रहेगा और टारगेट बढ़ा रहेगा। आप यदि आवरली में देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा रहेगा, टारगेट उस हिसाब से 1:1.5 रहेगा। और यदि आप H4 में करते हो तो 1:1 रखिएगा। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट में क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस दिखता है। ओके, लेकिन यदि यदि आप रिवर्सल पे काम करते हो, रिवर्सल पे हमेशा रिवर्सल पे काम कब कर सकते हो आप? आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब क्या है? लोग अक्सर बोलते हैं मुझे टॉप में या बॉटम में मिलना चाहिए, तो रिवर्सल जो है इसको बोलते हैं रिवर्सल। यहाँ पे अगर मिलना हो तो आवरली में काम कीजिए, आवरली में काम कीजिए, और स्टॉप लॉस भी कम रहेगा और टारगेट बहुत बड़ा रह सकता है, बहुत बड़ा रह सकता है। लेकिन आप वॉल्यूम के साथ काम करें, वॉल्यूम के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि 15 मिनट में करते हो, दो तीनों का स्टॉप लॉस में दिखाता हूँ। 15 मिनट में करते हो तो दिखाता हूँ। क्या एक मिनट, जाने वाला है क्या? तो मैं मैंने वानखेड़ देखा लेकिन उसमें मैच नहीं देखा। अगर ट्रेंड आपको समझ में आ गया और आपने ढूंढ के निकाला कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है करके, एक मिनट, हाँ, आपने ढूंढ के निकाला, एक कोई भी ट्रेंड हो आपने ढूंढ के निकाला कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये यहाँ पे या सर ओके, मैं आपका आवाज बंद कर सर म्यूट करा दीजिए सर, तो म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर देता हूँ सर। म्यूट कर लीजिए। फिर भी आ रहा है, म्यूट वाल किया। ओके ठीक है। तो 15 मिनट में जब आप करते हो मैडम या सर, 15 मिनट में आप करते हो तो क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस एरिया समझ में आ जाता है। स्टॉप लॉस एरिया समझ में आता है और स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने आइडेंटिफाई किया है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सारा फॉर्मेशन है। और आपने हो सकता है यहाँ पे किया हो सेल, यहाँ पे किया हो सेल, या फिर यहाँ पे भी किया हो, कोई भी कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो। आपने कहीं पे भी सेल किया हो, वो डिस्टेंस को ढूंढना है। मैं आपको दिखाता हूँ डिस्टेंस कैसे गिनना है। ओके, डिस्टेंस को गिनना है। क्रॉस हेयर को पकड़ के देखो, ये यहाँ पे क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर को पकड़ के ये डिस्टेंस को आप गिनिए, ये डिस्टेंस गिनिए। ये डिस्टेंस हो जाता है लगभग 96 पिप्स हो रहा है। ओके, 96 पिप्स हो रहा है। ये कौन सा यूरो कैड हो गया, बहुत हो गया ये। 96 पिप्स हो गया है, ठीक है ना। 96 पिप्स है तो 1.5, एटलीस्ट 1.5, तो यहाँ से 1.5 का मतलब 150, 96 हो गया ना, तो 150 पिप्स तो कम से कम आपको लेना है, कम से कम। तो 150 पिप्स कहाँ होता है? देखो 150, 150 यहाँ पे
इतना तक तो आपको रखना ही पड़ेगा। देखा ना, 150 पिप्स, इसका ये 150 पिप्स होता है, ये लगभग यहाँ पे देखो 150 पिप्स का मतलब 150 पिप्स, ये 153 दिखा रहा है, वो 150 है, 150 बोल तो 1535 दिखा रहा है, 1535 का मतलब 150 पिप्स हो गया है। तो यदि कोई भी स्टॉप लॉस हो, उसका 1.5 टाइम्स तो आपको रखना ही है टारगेट, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप जो जब हारते हो तभी भी आप सेम कमाते हो, जब जीतते हो तो भी आप सेम कमाते हो, लेकिन आवरली में वैसा नहीं है। आवरली में स्टॉप लॉस कम रहता है और टारगेट कितना भी बड़ा रह सकता है। आप 1:1 भी बुक कर सकते हैं, 1:2 भी बुक कर सकते हैं। 15 मिनट में ऐसा नहीं है, 15 मिनट में राइड भी छोटा रहता है ना, और आपका जो रिस्क भी छोटा रहता है, तो इसीलिए आप राइड 1.1:1:1.5 करा सकते हैं या 1:2 करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कभी भी 15 मिनट में आप जब खेलते हो तो कभी भी 1:1 खेलिए मत। तो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, स्टॉप लॉस एरिया ढूंढना है पहले, तो ये स्टॉप लॉस एरिया है, ढूंढा आपने, 90 लगभग 95 या 97 पॉइंट पिप्स है, तो उतना ही आपको जो है 1.5 टाइम्स, इसका मतलब कम 150 पॉइंट्स जो है वो रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया जब आपको ट्रेंड समझ में आ गया, सेल ट्रेंड है, और सेल ट्रेंड में आपने जो पहचाना 15 मिनट में ऐसा कुछ अच्छा फॉर्मेशन मिला तो ओके। 15 मिनट में खेलने के लिए मैं कब बोलता हूँ, जबकि करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के बाद। जब भी करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं आप, तो 15 मिनट का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस नहीं करते हो, सिर्फ आप जो है डेली ट्रेंड एनालिसिस करते हो, तो आपको वॉल्यूम के पीछे भागना पड़ेगा। मैं फिर से दिखाता हूं आपको वॉल्यूम को कैसे ढूंढना है करके, ये समझ के ले लेंगे अभी। ये ट्रेंड कौन सा है मैडम या सर? आप ट्रेंड है ट्रेंड सर। सर। बाइंग। अप ट्रेंड है, क्योंकि जब तक 50 के ऊपर है, जब तक 50 के ऊपर है, फिर तो 50 के ऊपर एक बार चला गया, तो जब तक 50 के -50 के नीचे नहीं आता है, तब तक ट्रेंड तो ऊपर ही है। तो हम लोगों ने ट्रेंड को कब से ऊपर देख रहा है, देखो ये ये बहुत आपको पैसे कमा के दे देगा सर। ये कब से अब ऊपर जा रहा है, 4/10 से, 4 तारीख बोले तो अक्टूबर से लेकर के काफी सारा टाइम है आपके पास। अक्टूबर से लेकर के आज तक यूरो कैड में बाय ट्रेंड ही है, सिर्फ बाय ट्रेंड है। तो आपको आवरली में जाना पड़ेगा, आवरली में जाके वॉल्यूम को प्लॉट करना है, आवरली में जाके वॉल्यूम को प्लॉट कीजिएगा, वहीं पे तो वॉल्यूम होगा। ओके, मैं वॉल्यूम यहीं पे डाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए मजा अभी, और अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर से लेकर के जब भी वॉल्यूम आ जाता है, ओके, नीचे नीचे जब आ जाता है तब, ओके, तब आपको बाइंग करनी है, तब आपको बाइंग करनी है। कभी भी अगर बाइंग करने के बाद आपको धोखा हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर से आपको बाइंग करनी है। फिर से मैं आपको हर एक चीज को दिखाता हूँ आपको। आपको तो पता ही है कि बाइंग हो रहा है, तो आपको सिर्फ देखो, मैं अक्टूबर से दिखाता हूँ, चाहे तो चलिए, टाइम चला जाता है इसलिए मैं इधर से ही दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपने कहा कि वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पे नहीं, ये ऊपर गया नहीं, यहाँ पे बाइंग नहीं होगा, यहाँ पे बाइंग। देखो नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो आपको देखना है नीचे आना चाहिए और वॉल्यूम आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और काफी अच्छा देखो वॉल्यूम है, काफी अच्छा वॉल्यूम है। देखो ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो नीचे आ गया और वॉल्यूम आ गया और आपने बाइंग की, बाइंग की। हो सकता है आपने यहीं पे बाइंग की हो, आप चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ पे बाइंग की, फिर बाद में वॉल्यूम चढ़ा, फिर से बाइंग की, बस हो गया, ये दो ही बाइंग हो गया। फिर बाइंग कहाँ पे होगा, फिर बाइंग वॉल्यूम वॉल्यूम ढूंढना है, फिर बाइंग देखो यहाँ पे हो गया, क्योंकि इतना बड़ा लंबा वॉल्यूम आ गया, लंबा राइड आ गया।
अब देखिए जो बाइंग किया था ये लॉस पे गया था, ये भी लॉस पे गया था, ये भी लॉस पे गया था, फिर आखिर वो दे ही दे दिया। देखो यहां तक पहुंचते पहुंचते तीनों का पोजीशन देखो, इसका तो जैकपॉट लगा, इसको तो भी पैसे ज्यादा मिला और इसको कम पैसा मिला जब जब तक यहाँ पे पहुंच जाए। तो आप रुकेंगे क्या? वहां तक नहीं रुकेंगे। आप तो क्या बोलेंगे, चलिए इसका और इसका एवरेज बनता है तो ये इसको तो लॉस में छोड़ेंगे और इसका एवरेज बहुत अच्छा खासा मिला है तो यहाँ यहीं पे आप छोड़ोगे, फिर भी आप प्रॉफिट में ही हैं, तो ये प्रॉफिट में रहा। ओके, आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। कोई पूछिए सर। सर जैसे मार्केट में पुल बैक आता है, रिवर्सल या ब्रेकडाउन होता है, सर वहां पे कैसे एंट्री लेनी है? वॉल्यूम को देखकर या कैंडलस्टिक के आगे क्या फॉर्मेशन करती है कैंडलस्टिक के एनालाइज से? सर भैया आवरली जब देखते हो, आवरली जब देखते हो सिर्फ ऑपोजिट ट्रेंड देखनी है। हमारा ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड क्या है अभी इसमें यूरो कैड में? ट्रेंड क्या है सर? अब ट्रेंड है सर। बाइंग। अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड है। सिर्फ आपको देखना है कि गिरता हुआ बाजार देखना है और गिरते हुए बाजार पे वॉल्यूम देखना है। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं, इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, वो लिक्विडिटी ग्रैब को ढूंढ रहा है और हम जैसे जो लोग हैं वहां पे हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस को पता है कि अरे लंबे समय से वो बाइंग पे, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। मैं वो नहीं बताया आपको कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, ये सारे के सारे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। तो कैंडलस्टिक को मत देखिए, कैंडलस्टिक हो सकता है छोटा भी हो, लेकिन इस दौरान आपने जब डिसीजन लिया उससे पहले मैं आपको चित्र निकाल के दिखाता हूं। आपने जब डिसीजन लिया यहाँ पे लेने का, हो सकता है यहाँ पे भी आपने ये लेने के पहले, ये लेने के पहले गिरना जरूरी है सर, गिरना जरूरी है। गिर गया तो ही हम लोग चढ़ सकते हैं कि नहीं, या गिर गए तो ही हम लोग उठ सकते हैं कि नहीं, ये गिरना जरूरी है। नहीं गिरा तो लेना नहीं। मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला है क्या सर? यहाँ पे बाय नो करने के लिए बोला है क्या सर? नो नो नो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बाय करोगे तो धोखा है, अप ट्रेंड में भी धोखा है। इसका मतलब यहाँ पे सेल करोगे क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं। आप ना सेल करेंगे यहाँ पे, ना बाय करेंगे, आप खामोश बैठेंगे शत्रुघ्न सिन्हा जैसे। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय, तो आप बोलेंगे अरे इतना तक दूर चला चला गया। आप फिर से वॉल्यूम को पहचानिए, यहाँ पे बाय हो गया, फिर से वॉल्यूम को पहचानिए, फिर से वॉल्यूम को पहचानिए, यहाँ पे बाय कीजिए, और एवरेज देखा जाए तो आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ये मार्केट का उसूल है सर, होगा होगा। इसलिए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को मत देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए। पैटर्न, ये पैटर्न बनाया कैसे? पैटर्न क्या बनाया? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को ढूंढिए। और आपको एक देखा तो, एक जगह दिखाता हूँ जहां पे आपको फैसला लेना था लेकिन आपने लेके नहीं, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाता हूँ और मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये गिर रहा था, नहीं गिरा ही नहीं, ये गिरा, देखो अच्छी तरह से गिरा, क्वालिटी गिरना चाहिए था, यहाँ पे गिरा, आपने दे दिया, यहाँ पे दे दिया। ओके, वो लॉस पे जा रहा है, लॉस पे जा रहा है, और फिर वॉल्यूम देखो, हाँ यहाँ पे बिल्कुल। अभी देखिए वॉल्यूम तो जरूर आ गया, लेकिन आपने जो बाइंग किया है उससे ऊपर आ गया है, इसीलिए और एक बाइंग करेंगे क्या आप? नहीं। नहीं करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, नहीं करेंगे। कभी भी वॉल्यूम एनालिसिस जब करते हो आप, तो जो प्राइस है उसके ऊपर आपको खरीदना नहीं है बाइंग करते समय, और सेलिंग करते समय नीचे नहीं लेनी है। ओके, तो बाइंग करते समय ऊपर नहीं लेनी है, जो पहले का प्राइस से ऊपर नहीं लेने। इसका मतलब क्या है? हम लोग तो पागल हैं, अरे पहले तो जो प्रॉफिट में है, ये तो प्रॉफिट में ही है, फिर से आप ले लोगे तो खतरा है, क्योंकि ये वॉल्यूम आने के बाद हो सकता है नीचे आ जाए। मैं बोलूं, जहां पे वॉल्यूम नीचे गिरते समय आ गया था वहां पे आप ले लीजिए, जब तक नीचे नीचे आता है वॉल्यूम पे ले लीजिए, और जैसे बड़ा एक वॉल्यूम आ जाए छोड़ दीजिए, आप कुछ छोड़ दीजिए कुछ, बिल्कुल यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। देखिए सर, ये काफी अच्छा पॉइंट है,
काफी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब आप सेल मत करेंगे, सेल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप बोलेंगे नहीं वॉल्यूम आ गया था मैंने सेल किया। ट्रेंड, ट्रेंड को पहचानिए सर, डेली ट्रेंड को पहचानिए सर। ओके, तो ये हो गया आपका बाइंग। ओके, और बाइंग का टारगेट भी हो गया। ओके, आपको मैं और नमूना दिखा, तो मुझे मेरा आज का टॉपिक अलग था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आज ये कंप्लीट ही कर देते हैं। देखो सर, और एक मौका मिला सर। रंजोत सर समझ में आ गया ना सर? जी सर। हम लोग जो, पता है आदत से मजबूर हैं हम लोग, एनएससी बीएससी करते हुए हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ 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 के हम लोगों का जो है ना पूरा दिमाग जो है कचरा हो गया है। हम लोग अभी कैंडलस्टिक को बिल्कुल ना देखेंगे, हम लोग फॉर्मेशन पैटर्न्स को देखेंगे, ठीक है ना? तो तब तब क्या होगा, सब कैंडलस्टिक को हम लोग इज्जत दे देंगे सब। यहाँ पे देखो, ये कैंडलस्टिक को भी हम लोगों ने इज्जत दे दिया है, ये कैंडलस्टिक को भी इज्जत दे दी, क्योंकि इससे पहले गिर रहा था। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपने बाय किया है, फिर गिरा है क्या? फिर ये भी ओके, ये भी थोड़ा गिरा था, ये भी ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, ये भी ले लीजिए। यहाँ से फिर उठाइए, देखो इस तरीके से इतना भी अगर उठता है, इतना भी अगर उठता है, देखो कितना सारा पॉइंट मिलता है आपको। यहाँ से यहाँ तक कितना सारा पॉइंट मिला है, देखो सर $856 या $85 या $8.5 तक, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है, ठीक है ना? चलिए आगे निकलते हैं। अगर गिरता हुआ नजर आता है और वॉल्यूम आ जाता है, देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। उन्होंने दिया क्या? बिल्कुल उन्होंने दिया है, फिर भी ज्यादा नहीं दिया, फिर भी आपके लिए सर, मेरे लिए भी सर काफी है। देखो $900 दिया है सर, ये काफी है हमारे लिए। हम लोग इतना दूर तक तो रुकेंगे नहीं, उसके बाद जाकर के गिरा है। चलिए मान के चलिए ये छोड़ा ही नहीं, मान के चलिए छोड़ा ही नहीं आपने, तो आपका बाइंग और से बनता है वॉल्यूम आने के बाद। देखते हैं वॉल्यूम यहाँ पे भी आया था, नहीं वो तो उसके नीचे नहीं था। ये यहाँ पे आप बाइंग करते, यहाँ पे एक बाइंग करते, या फिर यहाँ पे भी आप बाइंग करते। आप बोलेंगे यहाँ पे मैं बाइंग करता, कीजिए, यहाँ पे भी बाइंग कीजिए। आप बोलेंगे अरे आदर्श यहाँ पे तो बाइंग होता था, क्योंकि वॉल्यूम तो चढ़ रहा था, और यहाँ पे भी देखो कितना सारा बाइंग किया, लेकिन आगे चल के वो देगा ही, दिया कि नहीं सर? ये बाय और ये बाय, तीनों बाय प्रॉफिट में है कि नहीं अभी? आगे हम लोगों ने देखा ही नहीं क्या होगा करके, आगे हम लोगों ने देखा ही नहीं क्या होगा करके, लेकिन हम लोगों को दे दिया है प्रॉफिट, है ना? तो इस तरीके से जो आप पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब तक, और आपको रेगुलरली टेस्ट करना होगा कि डेली चार्ट कहीं -50 के नीचे नहीं गया है, -50 के नीचे गया, या फिर आपको पैनिक नहीं होने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जीरो के पास नहीं जाना है, बस उतना ही सोचिए आप, जीरो के पास नहीं जाना है। कौन सा? सीसीआई में जीरो के पास नहीं जाना है, डेली में, आवरली में नहीं, आवरली में चाहे कुछ भी हो जाए। आवरली देखिए 50 के ऊपर गया, -50 के नीचे आ गया, फिर 50 के ऊपर चला गया, कुछ भी करने दो, आवरली में कुछ भी करने दो, उसको नजरअंदाज कीजिए सीसीआई को। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके, सीसीआई हमेशा डेली चार्ट पे देखना है, सीसीआई का प्रोसेस। सीसीआई का सिर्फ डेली चार्ट पे, डेली चार्ट सेम ओके। सेम पैरामीटर सेम, लेकिन इसको से देखो, जब आवरली देखते हैं ना, इसको हटाने का है, देखो इसको हटाने का है, ठीक है? आवरली देखते हैं तो इसको हटाने का, ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड मैडम, ट्रेंड एक बार मिल जाए तो हो सकता है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए रह सकता है, मिल जाए तो अच्छा ट्रेंड मिल जाए तो 6 महीने तक रह सकता है, 1 साल के लिए भी रह सकता है। तो ट्रेंड अगर आपके सामने है, फिर आपको आवरली में ही देखना है, आवरली में देख के नीचे आते समय बाय कर लेना है, लेकिन वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल हाथ मत लगाइए, ₹1 का हाथ मत लगाइए। देखो यहाँ पे रंग, देखो कितना रैंडमली हम लोग देख रहे हैं, देखो कितना सारा गिरा है, लेकिन आपको मिल गया। यहाँ पे देखो, ये देखते हैं ये क्या हो गया। देखो ये सोचने वाली बात है,
ये देखो ये वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे एक वॉल्यूम आ गया, देखो ये भी काफी अच्छा वॉल्यूम है, देखो 12,000 वॉल्यूम है, काफी अच्छा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे बाय किया, बाकी वॉल्यूम आ गया था, लेकिन आपको प्राइस ऊपर था, इसीलिए बाय नहीं करनी है। एक ही बाय काफी था, और उसने उसने ही देखो यहाँ जब वॉल्यूम आ गया, ध्यान रहे सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ जब वॉल्यूम आ गया था या फिर यहाँ पे भी जब वॉल्यूम आ गया था, ऑलरेडी आपके ऊपर चला गया, आपके प्राइस के ऊपर चला गया, ऑलरेडी आपको पैसे दे के चला गया। तो देखते हैं हम लोग कितना सारा पैसा दे दिया, देखो 817, और यहाँ तक रखते हैं तो फिर आपको, और आप चाहें तो वॉल्यूम तक रखते हैं तो ठीक है, आप सोचेंगे तो इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया था, मैं यहीं पे छोड़ दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम, देखो ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे आपने छोड़ दिया या यहाँ पे भी आपने छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो $305, यहाँ पे छोड़ दिया तो $470, और यहाँ पे छोड़ दिया तो 746, क्योंकि आपको पता है चढ़ते समय अगर वॉल्यूम आ जाता है, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल करनी है, ये नहीं कि सेल करनी, जो बाय करके रखा है उसको छोड़ना है, जो बाय करके रखा है उसको छोड़ना है, सेल नहीं लेनी है नया। सर ध्यान में रहे ना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे अरे वॉल्यूम आ गया था मैंने सेल कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल का मौका अभी बिल्कुल नहीं है, आगे भी बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर से लेकर के अभी तक यूरो कैड में, अक्टूबर से अभी तक यूरो कैड में सिर्फ बाइंग के मौके हैं, जब तक -50 के नीचे नहीं जाता है या जब तक जीरो के नीचे नहीं जाता है। यूरो कैड जीरो के नीचे, डेली चार्ट में, यूरो कैड डेली के चार्ट में, सीसीआई में जीरो के नीचे जब तक नहीं जाता, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देख लीजिए, मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ सर। ये देखो जीरो के नीचे अगर जाता है ना, तो ऊपर से जब जीरो के नीचे आ जाता है, मैं जीरो लाइन प्लॉट कर देता हूँ, देखो ध्यान रहे, एक मिनट सॉरी, जीरो लाइन प्लॉट कर देता हूँ। इसके नीचे अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कहीं ट्रेंड जो है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी साइड भेजा सर। देखिए समझ में आ रहा है सर, अभी तक जबकि मैं आपको पूछ रहा हूं सवाल, डेली चार्ट पे जब ये ऊपर चला गया था, क्यों, कौन से तारीख को, अपना 30 तारीख। सितंबर, ओके, 30 सितंबर से लेकर के आज तक जीरो के नीचे नहीं गया है। इसका मतलब बार 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 बाइक के पीछे ही भागना है, बाइक के पीछे भागना है। इसका मतलब बार बार कहीं पे भी बाइक का पीछे भागना है क्या, नहीं, आपको बार बार देखना होगा कि वॉल्यूम आता है कि नहीं, और जब जब वॉल्यूम आ जाता है तब तब लेके ही बैठो आप। और कब तक आप बैठोगे, तो एक स्ट्रैटेजी है, वो मैंने अभी बताया नहीं है अभी तक, वो कैसे इसको अगर उल्टा घूम गया तो कैसे टैकल करना है, वो मैंने बताया नहीं। वो तो मेरा एक्चुअली क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा एक दिन, अभी नहीं। तो आपको वो भी टैकल करने के लिए मैं सिखाऊंगा अभी। स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी सर अभी क्यों नहीं बताते आप? सर स्ट्रेटजी शेयर कराया करो आप हमारे से। वो सर अब डेली चार्ट नहीं, वो डेली चार्ट। हाँ, मैं क्लियर करता जाऊंगा, क्यों, मुझे ना बीड नहीं दिखता है, मुझे बीड एक 100 का बीड चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैं गहराई तक नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। सर बीड ऐसे मत। बीड आ जाता है ना तो मजा आ जाता है, जो राहुल गांधी का मजा, ठीक है ना। नहीं तो सजा ही है, एक मिनट, हाँ देखता हूँ कोई। सर प्लीज सेंड टुडेज रिकॉर्डिंग, ओके, हार्दिक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा सर और हार्दिक बिंद्रा सर, ओके। सर आप डीप डीप पे जाया करो सर। हाँ, नहीं समझ में नहीं सर आया आप सर। डीप में जाया करो। अरे आप डीप मैं पानी में डीप में चला गया तो फिर मैं मर जाऊंगा सर, मैं
नहीं नहीं सर, बात है हाँ, सर बिना मेरी। बिना पानी के, अच्छा अच्छा, बिना पानी के में जाना चाहिए, ओके। जी 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 सर जी। ओके, चलिए, मैं वो एक्चुअली क्या होता है, उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन है, वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन बीड आने दो। ओके, ओके चलिए। जी, ओके, कंटिन्यू करें। ओके, चलिए, अभी देखो, फिर से मैं लगाता हूँ। आज मैंने एक टेक्निक बताने के लिए मैंने यहाँ पे वो हाजिर हुआ था, वो है ये 15 मिनट का, ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। कल मैंने शम्मी सर से बात हुआ था ना मेरा, तो वो जी अभी ये तो समझ में आ गया कि डेली चार्ट पे आपको सीसीआई, हमारे सेटिंग, हाँ सीसीआई, ध्यान रहे, हमें हमारे सेटिंग को छोड़ के आप काम करोगे तो गया काम से। आपको मैं दिखाऊं, एक एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीसीआई में क्या फर्क है और हमारे सीसीआई में क्या फर्क। ये तो हमारा सीसीआई है, और जो नॉर्मल सीसीआई है उसको देखा जाए तो आप बोलेंगे अरे मैं तो बार बार जो है यहाँ पे क्लोज और ये लेवल जो है ये है 100। ये देखिए, ये डिफॉल्ट वाला है जहाँ पे आपको ना बहुत बार जो है बाय सेल मिल सकता है। अरे अभी तक नहीं है, अरे ब्लैक हो गया, ओके, वेट वेट वेट, पता नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। देखो, देखिए देखिए देखिए, ये जो सीसीआई में कुछ मजा है क्या? आप बोलेंगे आदर्श, मैंने बाय किया, बाय का ट्रेंड देखा, फिर सेल का ट्रेंड देखा, फिर बाय का ट्रेंड देखा, मैंने सेल ट्रेंड का देखा, मैंने बाय का देखा, फिर सेल का देखा, मैंने बाय का देखा, मैंने सेल का देखा, मैंने बाय का देखा, मैंने सेल का देखा। देखो, अक्टूबर सितंबर से लेकर के आज तक एक ही ट्रेंड है, बाय। और न जाने बहुत सारे जो, बोले तो 99% लोग इसी को फॉलो करते हैं और बोलते हैं मैं कमाता हूं, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ पे सेल कर। यहाँ पे क्यों मगजमारी करनी है सर? जबकि भगवान ने दिया है एक चीज को, इसको मॉडिफाई करो और इस तरीके से इसको जरा सजाओ, और ऐसे सजाने के बाद आपको भी लगता होगा अरे ये तो अब ट्रेंड ही है, क्यों हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग पे जाएं? ये डिफॉल्ट सेटिंग है सर। डिफॉल्ट सेटिंग बोले तो कंपनी ने बना के दे दिया है, बोले तो आप करो और मरो, बोले डू और डाई, बोले तो डू एंड डाई, और डाई नहीं, डू एंड डाई बोलते हैं। ओके, और वहां पे तो ये जो महात्मा गांधी का जो है डू और डाई अलग है, वो करो या फिर मरो, ये तो डू और मरो। तो यहाँ पे नहीं, हम लोग को ये करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। सर, अपने वाले की सेटिंग बताना क्या थी जो आपने की हुई है। मैं बार 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 बताता हूँ, फिर भी अभी मैं बार बार बताने के बाद मैं बार में जाके मैं पी जाऊंगा अभी। ओके, ये देखिए सर, बार बार पूछना पड़ेगा ना हमें। ये देखो, पीरियड 100 पीरियड 100, ठीक है जी। और वेटेड अप्लाई टू क्लोज, वेटेड क्लोज। SL4 वाइट, ठीक है, डन। हाँ, ये वेटेड क्लोज क्यों ले रहा हूँ वो भी उसका मैं मीनिंग बताता हूँ। सर यहाँ पे हम लोग वेटेज दे रहा है, कीमत दे रहा है क्लोज को, क्लोज को कीमत दिया तो ना, तो वो प्राइस के साथ रहता है बाजार, प्राइस के साथ रहता है ये बाजार। तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा कीमत दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, हाई लो क्लोज और ओपन को दिया है क्या? ओपन को वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, ओपन को वैल्यू नहीं दिया है। हम लोग हमेशा ओपन को ज्यादा वैल्यू देते हैं, कमरा बोले तो शॉप डाला, ओपन करो शॉप धंधा हो जाएगा, यहाँ पे बंद करो शॉप तब धंधा ज्यादा हो जाएगा। तो क्लोज के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया है ताकि प्राइस का जो मूवमेंट है उसके साथ मेरा एवरेज रहने दो। और लेवल क्या दिया है हम लोगों ने? लेवल दिया है -50 नेगेटिव के लिए और +50 जो है पॉजिटिव के लिए, और डिस्क्रिप्शन लिखे यहाँ पे। हाँ, डिस्क्रिप्शन ये खाली रहता है, ये डिस्क्रिप्शन खाली रहता है या डिस्क्रिप्शन आपको रखना होगा। हमारे पुराने सर और मैडम को ये सबको पता है, ये बोलेंगे शम्मी सर तो बीच बीच में आता है ना। चलिए, हो गया ना? मेरे को पता था सर, रिमाइंड कराना जरूरी है, ओके, क्योंकि आपने ये कम दूसरा बता दिया था ना। यार ठीक है, ओके सर, ओके करा दूं? ओके ओके ओके। देखो, तो डेली ट्रेंड में देखना है, बस एक बार देखनी है,
बस दिन भर में एक बार देख रहे, कहीं गलती से उल्टा ना हो जाए। तो ट्रेंड तो आपके सामने ही है, और अप ट्रेंड है तो आपको डेली आवरली चार्ट में जाना है, आवरली चार्ट में जाना है, वॉल्यूम कहाँ बनता है वो देखना है, तभी प्राइस क्या कर रहा है वो देखना है। कहीं नीचे गिर रहा है तब वॉल्यूम आ जाए तो बिल्कुल बाय कर देना, बिल्कुल बाय। और जब तक बाय करो, जब तक आपको तब तक आपको सॉरी तब तक आपको बाय करना होगा जब तक ये जीरो के नीचे ना जाए। ओके, जीरो के नीचे ना जाए ये डेली में। अगर पता चला कि आपने बाय 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 करते गया और जीरो के नीचे डेली में अनजाने में जीरो के नीचे चला गया, तो आपको क्या करना है वो मैं स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, वो आपको मैं स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हेलो। हाँ थैंक बोलिए। यू सर। थैंक यू मैडम। ओके, तो बोलिए सर, बोलिए सर। सर रेड लाइन और ग्रीन लाइन का जो चार्ट पे आप दिखा रहे थे ना, तो उसका भी कोई सेटिंग है क्या सर? क्या अलग से सॉफ्टवेयर है हाँ आपका? ओके ओके, वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सेटिंग है, मैं दिखाता हूँ सर। वो भी मैंने बहुत बार दिखाया था, फिर भी आपको देख ले लीजिए सर। जरा दिखा दीजिए ना। देखो वो जैसे देखो, हम लोगों ने कभी भी रेल का पटरी अभी तक जिंदगी में नहीं देखा ही नहीं है, ये है ना सर। रेल का पटरी देखा है क्या? अब ओके, देखा होगा हम लोगों ने बाहर, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार रेल का पटरी डाल के छोड़ा है। ये रेल का पटरी का उद्देश्य क्या है मैं बता रहा हूँ सर। ये रेल का पटरी का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही खूब है, बता रहा हूँ आपको। 15 मिनट का लेकर देखो ये सर रेल का। मैकडी की सेटिंग बता दो एक बार। हाँ बताता हूँ आपको, बताता हूँ। ये रेल का पटरी कैसे पता है? आम तौर पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ यहाँ से जो है जो रेड लाइन के ऊपर आ गया, रेड लाइन के पास आ गया तो ऊपर जाएगा, और ग्रीन लाइन के पास आ गया तो नीचे आ गया। हम लोग सोचना है कि प्राइस रेड के नीचे चला गया तो नीचे जाने की संभावना है, और प्राइस अगर ऊपर जाता है ग्रीन लाइन के ऊपर तो ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन कब? जब फ्लो रहता है तब। ओके, जब ट्रेंड रहता है तब। ओके, तो ये काम करता है ये काम करता है एज अ सपोर्ट, और ये काम करता है एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है और सपोर्ट से ऊपर चला जाता है, ऐसे उल्टा उल्टा फिरो। तो आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, आसान सेटिंग है। ये देखिए 24 पीरियड 24 है, और शिफ्ट 0, मूविंग एवरेज स्मूथ्ड है, और अप्लाई टू हाई है। ये नोट किया सर? डन। यस सर। ओके, तो नीचे वाला मैं दिखाता हूँ आपको, सेम है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, सेम है। अप्लाई टू लो, लो कैंडल, लो का मतलब क्या है? कैंडल का लो, कैंडल का लो। और हाई का मतलब कैंडल का हाई। तो इसीलिए तो वो ग्रीन कलर ऊपर रहता है और रेड कलर नीचे रहता है। नोट किया सर? यस यस। डन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो देखो, हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि ये है कैंडलस्टिक। तो हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में अभी तक पढ़ाई लिखाई नहीं किया। आमतौर पे जो भी ट्रेनर रहता है वो कैंडलस्टिक के बारे में ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर देता है, लेकिन वो तो बेसिक है ना हमारा। तो ये देखो, ये हो गया ओपन, ये हो गया लो, और ये हो गया हाई। आप जानते ही हैं, पता है मुझे। ये हो गया क्लोज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम लोग वेटेज दे रहे हैं इसको और इसको। इसीलिए ये पटरी जो है इस तरीके से पटरी जा रहा है, इस तरीके से पटरी जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पटरी है, ये रेलवे पटरी जैसा। इसके नीचे जब चला जाता है ना सर, आपको देखो, इसके नीचे जब चला जाता है, रेड लाइन के नीचे जब चला जाता है, तो हो सकता है नीचे जाए, और इसके ऊपर। लेकिन आपको फ्लो देखना है। देखो, ये मैं आपको एक चीज में बता रहा हूँ, इतना ही ध्यान रखो। जब ये पटरी इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, ये पटरी इस तरीके से रहता है, प्राइस ऊपर जब रहता है ना, तो प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। और पटरी जब सीधा आ जाता है ना, तो प्राइस इसके भीतर जाके खेलता है। और जब पटरी इस तरीके से आ जाता है ना सर, तो प्राइस जो ऊपर खेल रहा था या बीच में खेल रहा था, प्राइस इस तरफ आएगा,
तो हमेशा पटरी के ऊपर ध्यान देना है कि पटरी नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, और फिर बाद में वो ऐसे प्राइस आ जाएगा। तो ध्यान रहे, तो प्राइस इसके ऊपर से चला जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा। जब पटरी स्ट्रेट हो जाता है तो आपको कुछ करना नहीं है, और पटरी के नीचे जाते समय इसको इसको नीचे जाना चाहिए, तब ये नीचे जाएगी। इतना आसान तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसको देख के भी, लेकिन आपको ट्रेडिंग ऐसे करना नहीं है। ट्रेंड में है तो आप ट्रेडिंग करनी, ट्रेंड में है तो ही ट्रेडिंग करनी, वो भी करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के बाद, करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के बाद। वही मैं 8 कमरे को मैं आपको दिखाऊंगा, शॉर्टकट 8 कमरा। ओके, दिखाता हूँ। सर ये चीज को ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप CCIB करेक्ट सेटिंग लगा के, करेक्ट जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से CCI में, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में CCI में और कुछ सिंपल मूविंग एवरेज भी रखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको नजरअंदाज कीजिए। और जो सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सर, वो लगा के चलो, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये भी जो स्मूथ मूविंग एवरेज जो अटैच टू हाई और अटैच टू लो जो है, वो भी आप ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम काम नहीं करता है, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है सर, ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूं, वॉल्यूम ट्रेडिंग व्यू पे काम नहीं करेगा, बाकी कोई भी है काम करेगा। समझ में आ रहा है सर, मैं रिपीट कर दूं या नहीं? ऐसा समझ में आ रहा है। ओके, नहीं तो आप क्या करोगे, इसी को शिफ्ट करा के आप वॉल्यूम को, यदि आप ट्रेडिंग व्यू में देखते हो तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा, गलत ये डायरेक्शन मिलेगा। क्यों वहां पे होता नहीं? क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग होता नहीं है, वहां पे चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। वो क्या प्लेटफॉर्म है सर? चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। MT4 or MT5 is a trading platform. That's the reason we get a real data. ओके, तो रियल डेटा आपको, अभी अगर रियल डेटा आपको मिलना है तो आप स्टार ट्रेडर का डेटा चुन सकते हैं, या फिर जो भी अच्छे अच्छे जो ब्रोकिंग हाउस हैं उनके डेटा आप चुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, MT4 और MT5 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सर सर बोलिए सर, हेलो, बोलिए सर, बोलिए सर। सर जैसे ये आपने बताई है सेटिंग मैकडी की, अभी बताई है आपने, CCI का नहीं सर ऊपर वाली मैकडी की, मैकडी की नहीं, मैकडी की मूविंग एवरेज की। हाँ जी मूविंग एवरेज की अभी आपने बताई है। हाँ सर एक लाइन ड्रॉ हुई है, दूसरी नहीं हुई अभी। दोनों हुआ है ना? नहीं सर आपके तो ये मेरे, आपका आपका दोनों चाहिए क्या? हाँ जी, दोनों मैंने बताया ना, 24 का है और जीरो स्मूथी हाई, हाई, और दूसरा जो है लो, ये अटैच टू लो करना है सर। देखो, लो लो अटैच टू लो कर दीजिए सर, रंजन सर, जी सर, अटैच टू लो और रंग बदल दीजिए, अटैच टू लो और रंग बदल दीजिए, समझ आई बात को? लाइट टू लो है ना सर? अप्लाई टू लो, देख पा रहे मेरा कमरा? मेरा कमरा देखिए आप, रेड में लो, ग्रीन में हाई। हो, ग्रीन में हाई, ग्रीन में हाई, रेड में लो, बस हो गया सर। ग्रीन में हाई और रेड में लो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तब आप नोट करके ले लीजिए, आप ऐड मत कीजिए आपके चार्ट पे, तो फिर बाकी लोगों का टाइम बर्बाद हो जाएगा ना सर। ठीक है ना? मुझे बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी सर और मैडम को बोलेगा अरे ये कैसा ट्रेनर है, ये सब कुछ बता रहे हैं। तो जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तभी आप नोट करके ले लीजिए, ताकि जब ये सेशन कंप्लीट होगा तभी आप ट्रायल एंड एरर कीजिएगा। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हैं, तो ट्रायल एंड एरर कीजिए, तभी आपको लगेगा अरे ये तो एक ही आ रहा है,
तो बार बार आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगले सेशन पे आप बोलना है कि मैंने तो कोशिश किया था डालने के लिए लेकिन मिला नहीं, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये दो है सेटिंग, लो और हाई के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग वो 4-8 कमरे वाला जो चीज है वो हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो 8 कमरा, एक इसको हम लोग ढूंढेंगे, इसको हटाएंगे। देखो कमरे को हटाएंगे, ये 8 कमरा कैसे रखा है वो भी पता है ना आपको। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो यहाँ पे विंडो है, देखो विंडो है यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एयूडी को डाल दिया है। ये डेटा है करेंसी के। ठीक है ना, ये करेंसी के डेटा से हम लोग जो है यहाँ पे चैंपियन बन सकते हैं। आपको चट मंगनी पट ब्याह करना है तो इसको आप फॉलो कर दीजिए, चट मंगनी पट ब्याह। ओके, ताकि आप जो है इसको देख देख करके आप ट्रेडिंग लगा सकते हैं। ये 8 कमरे से ही आपको ट्रेडिंग लगा सकते हैं, सिर्फ 8 कमरा। ओके, 8 कमरा, उसमें आपको एक कमरे को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, जेपीवाई का कमरे को आप अलग तरीके से देखना होगा। ठीक है, जेपीवाई का कमरे को उल्टा देखना होगा। ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो। देखो ये डेटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने जहां पे बोल दिया है वहीं पे मिलेगा। मैंने क्या किया, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। देखो 15 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले। ठीक है, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। देखो 15 मिनट मैंने करवा दिया है। अभी मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने सजाया, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सजाएंगे ताकि आपको कहीं दुख ना हो जाए। देखो यहाँ पे ये इतना बखूबी से हम लोगों ने सजा के रखा है ताकि ना आपको डेटा मिल जाएगा। देखो, और इसी डेटे से आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इस डेटे को आगे तक लेके जाना है। देखो ये अंतिम कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये मैं सेटिंग बताऊंगा, कोई सेटिंग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सजा के रखा है, बस उतना ही। कैंडलस्टिक है क्या यहाँ पे? कैंडलस्टिक नहीं है, फिर भी आप चैंपियन बनोगे। देखो आप कैंडलस्टिक को ना, शम्मी सर गए हैं, वो तो सोने के लिए जाते हैं। नहीं ऑनलाइन हो। सीसीआई का कमाल है सर, सीसीआई। ये सर, ये 8 कमरा जो है ना, आप बार बार देख के बैठो और बार बार खेलिए, बस हो गया आपका काम। और कंफ्यूजन आ जाए तो फिर और थोड़ा रिफर करता है, बस इतना ही है। एक बार सजा के रखा है तो फिर बार बार सजाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कम से कम 2 कंप्यूटर चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए सर, ट्रेडिंग करते समय 2 लैपटॉप चाहिए सर, तब जा करके ना आपको जो है एक अच्छी तरह से ट्रेडिंग आप कर पाओगे। तो क्या होगा कि आपको चार्ट देखना होगा। देखो चलिए, अभी देखिए सर, एयूडी क्या कर रहा है, -50 के नीचे है एयूडी, है कि नहीं? यस अभी लेता है। हाँ +50 के ऊपर। देखो -50 के नीचे कब से एयूडी है, कब से एयूडी है, वो तो उसको भूल ही जाइए, कब से एयूडी। अभी हम लोग को ढूंढना है कब कोई और +50 के पास बाद में जाता है, बाद में +50 के पास कौन बाद में जा रहा है, उसके बाद में। तो देखा जाए तो कैड जा रहा था, कैड गया। अभी इसको देखा जाए तो लगभग एक मिनट, इसको देखा जाए तो ये तो गया था बंदा 10:30 बजे, सर 10:30 बजे गया था एयूडी, लेकिन कैड गया 2:45 को। तो एयूडी कैड क्या होगा, सेल। एयूडी कैड देखिए 2:45 को एयूडी कैड सेल में चला गया होगा। और ये इतना अच्छा चीज है जो कि आपको ना इंट्राडे में बहुत सारा
मतलब पहले से एक को ढूंढ के रखना होगा कि जो बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, जो भी हो, और फिर देखना है कि कौन उसको मदद करने के लिए ऑपोजिट जा रहा है, कौन उसको मदद करने के लिए ऑपोजिट जा रहा है। और जैसे जा रहा है, देखिए 2:45 को हम लोग देखेंगे, कभी भी हो सर 2:45, ये कौन सा चार्ट यहाँ पर है, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे भी पकड़े तभी चलिए, देखो यहाँ पे यस। देखिए सर, इतना भी मूवमेंट अगर श्योर शॉट मिल जाता है, $203, $20 या $2, ये भी काफी है हमारे लिए। 2%, $100 के बदले में $2 मिल रहा है। वो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, कुछ तो अलग देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने देखा ये ऑलरेडी जो है एयूडी नीचे ही है, और हम लोग देखना चाहते थे कि कब इसको मदद करने के लिए कोई आ रहा है। तो और कौन है वैसे, और वैसे कौन है, और वैसे कौन है जो, कौन है जो सपनों में आया, डॉलर सर, कौन डॉलर है जो दिल में समाया। ओके, यूएसडी देखो सर, यूएसडी, हाँ यस, यस टाइम देखिए सर, 11 बजे, इन्होंने तो पहले दे दिया 11 बजे, बिल्कुल से पकड़ा है सर आपने। ये जेपीवाई को पकड़ना नहीं है, जेपीवाई को उल्टा पकड़ना है सर। जेपीवाई यस और एयूडी सेम जगह पे जा रहा है। जेपीवाई ध्यान ध्यान रहे, जेपीवाई को उल्टा पकड़ना है, क्योंकि एलएफएक्स जेपीवाई है, बाकी सब पहले करेंसी आ जाता है, फिर बाद में जाकर के वो एलएफएक्स आता है। तो हमेशा जेपीवाई को उल्टा, तो जेपीवाई को नजरअंदाज कीजिए फिलहाल। तो अभी जो ऑपोजिट जा रहा है एयूडी यूएसडी, तो यूएसडी चढ़ रहा है और एयूडी गिर रहा है। कब से? 11 बजे से, 11 बजे से। एयूडी यूएसडी सर, एयूडी यूएसडी से बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, और वो भी 11 बजे से। कौन है जो दिल में समाया, कितना बजे सर? 11 बजे 11 से, है ना सर? यस ये देखो, यहां से भी पकड़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं सर। देखो सर, $420, ओके, यस या फिर $42, या फिर 4.26, इतना इतना आपको गारंटीड मिलता है सर। क्यों? हम लोग देखो, ऐसा डेटा भारतीय मार्केट में मिलता है क्या? नहीं नहीं मिलता है। कहीं हम लोग रेपो रेट को देखेंगे, रिवर्स रेपो को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, टेक्निकल्स को देखेंगे, न जाने फलाना ढिमकाना, सब कुछ देखने के बाद भी जा करके हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ यस कुछ ही समय की बात है, कुछ पेशेंस की समय की बात है। आप कहीं गलत भी हो जाए तो आपके पास समय है बहुत। आप जानते हैं क्या, आपने सोचा कि ये जो ऊपर चला गया था, ये जो ऊपर चला गया था, जो ये यूएसडी के ऊपर जो चला गया था, आप सोचते हैं कि ये तुरंत आ जाएगा नीचे? इसको नहीं इसको कम से कम 1-2 घंटा लगेगा सर। तो इसमें इसमें ताकत है। आप भी देखिए सर, आप भी देखिए। ओके, ये तो पहले से ऊपर था, इसीलिए तो वो नीचे आ गया। मैं बोल रहा हूं, ऊपर एक बार जाने के बाद तुरंत नीचे आ जाता है तो क्या? देखिए आप, देखिए सर, देखिए ये चार्ट को, सीएचएफ को देखिए सर, एक बार ऊपर चला गया, आप सोचते हैं कि -50 के पास नीचे आ जाएगा? ओके, हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल रहा तो आ सकता है, लेकिन कम बार, 20% बार 50 के ऊपर जाने के बाद तुरंत -50 के नीचे आ रहा है, वो कम बार हो जाता है। 100 में से 80 बार जो है आपकी तरफ ही जाएगा, और 100 में से 20 बार उल्टा चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यस सर, तो एक बार चला गया तो आप बोलोगे यहाँ पे मैंने फैसला लिया था, ऑलरेडी एक जो इंसान था मुझे मदद कर रहा था नीचे जाते हुए, और ये ऊपर जाते समय मैंने किया, फैसला किया, चलो एयूडी और सीएचएफ को मैं सेल कर दूंगा करके। लेकिन आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं ठहरोगे कि ये जब यहां तक पहुंचेगा ना, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो गया ही नहीं है, वो जा करके ऊपर ही चला गया। देखो, इतना काफी समय है कि नहीं सर आपके पास?
यस काफी समय गिना है। तो ये 8 कमरा जो है, ये 8 कमरा जो है आपको मदद करता है सर चट मंगनी पट ब्याह के लिए। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो सर। मैंने सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, आपके हाथ में है कौन से तरीकों को इस्तेमाल करना है। तो कोई एक ही तरीका, कोई भी ट्रेनर हो तो एक तरीका ही बताता है जिंदगी भर। मैंने ऐसा कभी भी किया है क्या सर आपके साथ? नहीं नो सर। मैं बहुत सारे तरीके बताते हैं कि नहीं, और मुझे भी याद नहीं रहता है कौन सा तरीका मैंने सिखाया। तो कमरे में प्रैक्टिस कर लो, महान बन जाओगे। क्या बोले? कमरे में प्रैक्टिस कर लो, बस महान बन जाओगे। वही तो वही सर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस महान बनने के लिए। चलिए, ये जो है मैं विस्तार से अभी, ये तो सिर्फ नमूना मैंने दिखाया जहां पे आप चट मंगनी पट ब्याह को ढूंढ रहे हैं। यदि यही चट मंगनी पट ब्याह कुछ रिफाइन करके आपको देखना है, तो मैंने दिखाया था आपको, वो मैंने दिखाया था, वो क्या, वो मैंने आपको दिखाया था डेली ट्रेंड को ढूंढिए, या फिर मैंने आपको एक चीज दिखाया था, वो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने बार बार दिखाया था, वो विंडो को कुछ हम लोग इस तरीके से रखते हैं। और ये तो आप तो कोई लेता है तो ले सकते हैं ऐसे। ये ये देखो, ये एक छोटा सा एक एनालिसिस हम लोग करेंगे। आधा घंटा हो गया, 1 आवर। अभी 4 आवर लेना सर। ओके, अभी और डेली। ओके, ये सारा देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये सारा ऑटोमेटिकली सेट होगा, ऐसा नहीं है कि ये डेली। डेली हाँ, इसका वो जो भी टाइम फ्रेम है कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर से वो डेली और सब कुछ हो है। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कि देखो एयूडी काफी समय से वो नीचे, डेली में भी नीचे है, और 15 मिनट्स में नीचे है, आधे घंटे से नीचे है, आवरली में नीचे है, सिर्फ ये 4 आवरली में वो फ्लैट है, कोई भी दिक्कत नहीं। इस दौरान कौन ऊपर जा रहा है करके देखना है। देखो यहाँ पे इस दौरान यूएस डॉलर्स ऊपर जा रहा है, यूएस डॉलर्स, लेकिन डेली ने सपोर्ट नहीं किया है, डेली ने सपोर्ट नहीं किया। तो यदि कभी कभी हम लोग को ऐसे मिल जाता है कि एयूडी पूरे के पूरे नीचे और यूएसडी पूरे के पूरे ऊपर, तो एयूडी यूएसडी क्या करेंगे आप? सेल करोगे। आपको भी पता होगा कि एयूडी यूएसडी कुछ दिनों पहले तक अप ट्रेड में था, तो अभी वो यूएस डॉलर्स ने सपोर्ट नहीं किया उतना सारा। अगर यूएस डॉलर्स फिर से सपोर्ट कर रहा, तो फिर एयूडी यूएसडी फिर जोर से गिर सकता है। चलिए, ये तो आपको जो है खरीदना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको एनालिसिस करने के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा जो 8 कमरा ले करके आपको काम करना होगा, ठीक है ना। बस इसी के साथ मेरा आज का जो सेशन है मैं यहाँ पे वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग सोमवार को। आप जो भी डाउट हैं वो क्लियर कीजिए, हम लोग सोमवार से थोड़ा 2-3 दिन हम लोग ले लेंगे, और फिर हम लोग नया बैच भी चालू करना है ना, नहीं तो नया बैच के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नए बैच में अभी अभी के जो बैच में जो है थोड़े बहुत स्ट्रैटेजी मैंने छुपाए हैं, वो स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा अगले बैच में, अभी नहीं, क्योंकि मुझे 100 लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे ही सही, बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्रैटेजी सीखे हैं, वो धीरे धीरे आपको जो है इस्तेमाल करके आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिएगा, और आप भी जानते होंगे हमारे सीईओ, आप में से बहुत सारे जो सर और मैडम जानते होंगे, सीईओ आ रहा है पुणे में 14 तारीख को, ठीक है ना। हमारे जो स्टार ट्रेडर के जो सीईओ हैं वो 14 तारीख को आ रहे हैं, तो मैं भी रहूँगा वहाँ पे। तो एज अ बिल्कुल मैं तो एज अ ट्रांसलेटर, या फिर मैं ऐसे रहूँगा कि वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन रहेगा छोटा मोटा, तो मैं करूँगा वहाँ पे। तो आप भी कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं हयात पे। कहाँ पे है? सच्चो हाँ, ये हयात में है, यहाँ पे पुणे में। मैं चाहे तो मैं आपका जो यहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग लिंक है ना हमारे, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग लिंक मिलता है, वहाँ पे मैं भेजता हूँ। जो जो भी यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हमारे जो ग्राहक हैं,
जो भी हमारे जो जिन्होंने भी डिपॉजिट किए हैं पैसे और जो जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आ सकते हैं। और पता नहीं कितना सारा मतलब सीटिंग कैपेसिटी जो है 150 से 200 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी है। चाहे कोई मुंबई में या ठाणे में या पुणे में या सतारा में या सांगली में, ऐसे कोई कोल्हापुर में अगर कोई रहता है तो निश्चिंत आ जाइए। यदि आप बहुत दूर रहने वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियोस भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट सर। किसी ने मुझे सर ओके आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच सर।